अच्छा लगा एनडी के बारे में सब कुछ पता चल गया, कैसे क्लियर होगा, उसके अंदर क्या-क्या हम कर सकते हैं एनडी के अंदर। को एक नई गाइडेंस मिली। जो मिथक थे बहुत सारे, जो एनडीए के, जो बच्चे एसएसबी को लेकर के डर था, क्लेश था, वो बिल्कुल फेयर कर दिया बिल्कुल। राजस्थान, यूपी, पंजाब, दिल्ली से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पॉपुलेशन में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, तो आप कंपटीशन का लेवल देखेंगे तो बच्चे को 8 से ही तैयारी करनी है। अपने बच्चे को एएमएस एकेडमी, एएमएस ग्लोबल स्कूल में लेके आइए। उसके बाद या 7 डेज वी आर गिविंग ट्रायल क्लासेस। अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर एक अलग बात है। रहता है बेटी को छोड़ने आता है कि सेफ़ होगी नहीं होगी। ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए पीजी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर्स वही हैं जो हम दिल्ली में हैं, वही हम रोहतक में। पूरे हरियाणा की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें, रोहतक किसी से कम नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल एएमएस एकेडमी जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहती है, रोहतक पहुंच चुका हूं और यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। फिलहाल आप देख चुके हैं फ्री सेमिनार था और सबसे बड़ा सवाल, चाहे पेरेंट्स की बात कर लूं या आम आदमी की, किसी की भी ये रहता है कि कहां पर सॉल्यूशन मिलेगा, मेरा बच्चा कहां पर कामयाब हो सकता है। तो फिलहाल रोहतक की एकेडमी पिछले साल भी हमने दिखाया था और आज फिर दिखा रहा हूँ। सैकड़ों बच्चे पहुँचे हैं फ्री सेमिनार में और स्पेशली यहाँ पर आपने देखा कर्नल साहब पहुँचे हैं अपनी ड्यूटी को छोड़कर, अपने काम छोड़कर सिर्फ रोहतक में, इसलिए कि आपके बच्चों का भविष्य बने और वो सही दिशा में जा सकें। तो सर से बात करना चाहूँगा। सर, रोहतक आए हैं, बच्चों ने इंस्ट्रक्शन किया, क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ माहौल दिखा आपको? एएमएस एकेडमी के बारे में क्या कहेंगे, कितना प्रयास कर रहे हैं? देखो, जो मैंने यहाँ पे आके देखा है एज़ फार एज़ एएमएस एकेडमी, मतलब इतना फोकस और इतना जो करना चाह रहे हैं ये, आई मीन कमेंडेबल है। बाकी लोग बाहर जो हैं वो क्या है, अपना मार्केटिंग करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने रेपुटेशंस बना रखी हैं और उनका बना रहे हैं, खा रहे हैं। बट यहाँ पे मैंने देखा एक स्पेशल फोकस है कि बच्चे हमारे दिल्ली क्यों जाए, चंडीगढ़ क्यों जाए, देहरादून क्यों जाए, रोहतक के बच्चे हैं, हिसार के बच्चे हैं, इसी एरिया के बच्चे हैं, इधर क्यों ना आए। स्टाफ वही है, हम वहाँ पे भी हैं, हम यहाँ पे भी हैं, फैसिलिटी वही प्रोवाइड, फैसिलिटी इनकी बल्कि बढ़ चढ़ के कर रहे हैं बिकॉज़ इन्होंने अपना सिक्का जमाना है। और मेरे हिसाब से जो ये कर रहे हैं और जैसे ये करते हैं, इट इज़ वेरी, मतलब इट्स वेरी गुड। और जो बच्चे आ रहे हैं और जो लोगों में, पॉपुलेशन में मैं जोश देख रहा हूँ, जो आके जो आगे कुछ करना चाहते हैं, वो भी कमेंडेबल है। तो सर, कह सकते हैं कि एसएसबी के लिए या फिर और जो भी ये काम कर रहे हैं उसके लिए आपकी सपोर्ट यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि आपने बच्चों के सामने भी कहा था। बिल्कुल, मैंने इनको शुरू से बोला है। देखो, एक जना रोहतक आए वो बेटर है कि 20 बच्चे दिल्ली जाएं, 20 बच्चे चंडीगढ़ जाएं, 20 बच्चे पुणे जाएं। किस लिए? 20 बच्चे रोहतक के बच्चे रोहतक में आए, हिसार के बच्चे रोहतक में आके रहे, आधों के रिश्तेदार इधर ही हैं। बाकी इन्होंने सबके लिए वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी हुई हैं, जैसे रहने के लिए है इनका। वहाँ पे क्या है, बच्चे पीजी ढूंढते हैं, माँ बाप को यही रहता है बेटी को छोड़ने आता है कि सेफ़ होगी नहीं होगी। ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए पीजी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर्स वही हैं जो हम दिल्ली में हैं, वही हम रोहतक में भी हैं। तो मैंने तो इनको बोला है, जब आप बोलोगे हम इधर हाज़िर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर, एक सवाल आपसे, ये लोग बात कर रहे हैं अब स्कूलिंग को ऐड कर रहे हैं साथ साथ में, बच्चा शुरू से ही प्रिपेयर होगा मेंटली, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऑफिसर बड़ा अच्छे से उस तरीके से बन पाएगा। देखो, इन्होंने क्या है, इन्होंने एम बना रखा है कि बच्चों को अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स मिले। इन्होंने एम बना रखा है कि बच्चे डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये ऑलरेडी, अगर आपने देखा होगा, कोटा, कोटा क्या है, उन्होंने डिसाइड करा हुआ है कि ये आईटी में जाएगा, ये एमबीबीएस करेगा, यही है। तो उन्होंने अपनी उन कोर एरिया बना रखा है, फोकस कर रखा है। और वो बच्चों को 10वीं से भी लेते हैं, 8वीं से भी लेते हैं, और वो 12वीं ख़त्म करने के बाद भी ड्रॉप ईयर्स का भी करते हैं। अब अगर इधर बच्चे जो हैं आईआईटी और आजकल वो सबके बस में नहीं है, अगर ये इतनी अच्छी पढ़ाई इम्पार्ट कर रहे हैं कि यूपीएससी के इनके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं, तो क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब की तो इनके यहाँ तैयारी है ही है। इसके अलावा इनको ये समझ आ गई है कि हमको अगर फ़ौज में ऑफिसर भी भेजने हैं, फ़ौज से मेरा मतलब है आर्म फोर्सेस में, हमको अगर ऑफिसर बना के भेजने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़
प्रदान करें, इम्पार्ट करें, जो स्कूलों में नहीं होती। आजकल स्कूलों को है रिज़ल्ट और पढ़ाई, रिज़ल्ट पढ़ाई। उसमें वो ये नहीं देखेगा बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहा है, वो ये नहीं देखेगा बच्चा कोई गेम खेल रहा है कि सिर्फ किताबी कीड़ा बना हुआ है। तो इन्होंने अपना ऐसे फोकस बना रखा है कि हम बच्चों को फोकस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे जिससे कि बच्चे जो हैं आगे जाके वेल राउंडेड पर्सनालिटी बन सके। और अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और ये आपको पढ़ाई भी करा रहे हैं, क्वालिफाइड टीचरों से ट्यूशन दे रहे हैं, कल को बच्चा आईआईटी की तैयारी भी कर सकता है यहीं पे। कोई ऐसा कौन सा मुश्किल है? सर बात करें, पेरेंट्स भी आए, बच्चे भी आए, आज किस तरह के सवाल रहते हैं पेरेंट्स कर और ख़ास करके बच्चों के दिमाग में डिफेंस को लेकर के, और किस तरह के आज काउंसलिंग रही? हरियाणा में तो पेरेंट्स को मालूम है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, ये देश सेवा भी है, और इधर पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। तो इधर तो उनको वो शक नहीं है कि फ़ौज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उनको तमाम पेरेंट्स को गर्ल्स को लेके थोड़ा सा होता है कि गर्ल्स के लिए कैसा कैरियर होगा, बिकॉज़ गांव रूरल एरिया में थोड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन है बॉयज़ और गर्ल्स को लेके। तो गर्ल्स वाले जो एक तो पेरेंट्स हैं वो ये ज़रूर पूछते हैं कि हमारी बेटियां सेफ़ हैं। एएमएस में अगर वो यहाँ के पढ़ेंगी 8वीं से लेके 12वीं तक, वो इनकी ज़िम्मेवारी है। और मेरे हिसाब से जितना ये स्ट्रिक्ट हैं और जितना ये फोकस करते हैं इन चीज़ों पे, तो ये ख्याल रखना। और एक बार फ़ौज में आती है वो फ़ौज की ज़िम्मेवारी हो जाती है, आपकी ज़िम्मेवारी ख़त्म उसके बाद। और एक तो इस टाइप के सवाल आते हैं। दूसरा ये आते हैं कि हम पैसा क्यों खर्च करें इतना। आप कोई भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप पैसा तो खर्च कर रहे हो। अगर पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी फ़ौज में नहीं जाते, आते हैं, वो जवान से भी भर्ती होते हैं, कुछ मेहनत करके ऑफिसर भी बन जाते हैं। जैसे मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में था 5वीं 6वीं तक, उसके बाद मेरे माँ बाप को थोड़ा सा आया तो मुझे प्राइवेट स्कूल में डाला, और प्राइवेट स्कूल में मैं आगे माहौल ऐसा था, निकल गया। तो ऐसे करके आपको ये एक तरीके की प्राइवेट वो मिल रही है जहाँ आपका बच्चा वेल राउंडेड ज़िंदगी रहेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लेगा, गेम्स खेलेगा, पढ़ाई करेगा, ट्यूशन्स करेगा, इंग्लिश की किताबें पढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको लाइब्रेरी के साथ एक करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बच्चा जो है क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज बेटर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ठीक हो जाए। अगर ये इन सारी चीज़ों पे तवज्जो करे तो साला फ़ौज नहीं तो कोई और नौकरी मिल जाएगी। मतलब आपने बेसिकली एक इंसान को इधर करियर के लिए, अच्छे करियर के लिए प्रिपेयर कर दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ ये कर रहे हैं काम। और मनीष जी, इतनी तारीफ़ें हो रही हैं एकेडमी की, सर काफ़ी कम, क्योंकि आर्मी पर्सन होता है वो बड़ा सोच के बोलता है, और सर ऑफिसर्स के तौर पर टाइम बिताया है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बीच में रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ की तारीफ़ें काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। हज़ारों सिलेक्शंस हैं आपके, क्या कहेंगे, इतनी तारीफ़ क्यों, और बच्चा क्यों यहाँ आए? सर देखिए, जो सबसे बड़ा, जो आज के दिन की बात करेंगे हम, आज का दिन मैं कहूँगा कि सबसे पहले कर्नल सचिन सरनाना सर और लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया सर, इनका पहले बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ आके पहुँचे हैं। और एक होता है लाइक आप मतलब एक सोशल सर्विस के बेसिस पे यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे सेमिनार्स में आप लाखों रुपए पे करते हो, और ये बहुत अच्छी बात होती है। यानी वो फ़ौज का जज्बा भी कम नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात की रोहतक, देखिए रोहतक किसी भी पूरे हरियाणा की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें, रोहतक किसी से कम नहीं रहा है। सर बेंगलुरु भी जाते हैं, पुणे भी जाते हैं, सर दिल्ली भी जाते हैं, तो हर जगह सर जाते हैं। लेकिन ये बार बार कहते हैं जब रोहतक में इतना टैलेंट है तो हम क्यों अपने बच्चों को बाहर भेजें। सबसे बड़ी बात सर, मेरे फादर साहब का एक सपना है कि ये जो बार बार कहते हैं कोटा जाना है, दिल्ली जाना है, सर जो फैसिलिटीज़, जो सिक्योर एनवायरनमेंट आपके बच्चे के लिए, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, जो रोहतक में होगा ना सर, वो कहीं नहीं मिल सकता है। और चाहे मैं अकेला प्रयास करता हूँ, चाहे बाकी जितने भी स्टडी सेंटर से, कोचिंग सेंटर प्रयास करते कि हमारा बच्चा कहीं बाहर जाके परेशान ना हो। दिल्ली जैसे शहर में जाते पीजीज नहीं मिलते हैं। आप एक पीजी का कितना मारे, 20,000 दे आर चार्जिंग। अगर एक बच्चा सिंपल 10 दिन के लिए जाता है तो उसके 1 लाख रुपए के करीब खर्च हो जाता है। तो हमारा प्रयास यहाँ पर ये है कि बच्चे को वही एनवायरनमेंट यहाँ दे, और इसमें हमारी जितनी भी ये फैकल्टी सहयोग कर रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम पिछले 15 साल से ट्रेंड से देखें या 10 साल का ट्रेंड देखें, तो हर जगह कंपटीशन बढ़ता जा रहा है।
उसके पीछे रीज़न क्या है? फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, सर ने हज़ारों कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में देखा, ये कैंडिडेट को लेना है, नहीं लेना है। फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती। 12th के बाद आपको सिर्फ 6 महीने मिलते हैं कि आपने एनडीए भी करना है, आपने एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर ऐसा 8th क्लास से बच्चा आप हमारे यहाँ भेजोगे तो 100% हम उसको सक्सेस दिलाएंगे। अच्छा सर, एक बात और मुझे दिखी, ये सेमिनार, ये काउंसलिंग, ये बड़ा महंगा प्रोसेस होता है सर। आप भी देखते हैं बाहर अगर किसी साइकोमेट्रिक से या किसी से बात की जाए, बच्चे की काउंसलिंग कराई जाए तो हज़ारों रुपए की फीस लग जाती है उस चीज़ की। आपने फ्री में ही कर दिया है। सर देखिए, मैं इसमें ना सर का थैंक कहना चाहूँगा कि ये लोग चाहते हैं, इन्होंने वो लाइफ को जी है जो हम लोग लाइफ को अब नहीं जी सकते हैं। ये वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इन्होंने अलग अलग वार में पार्टिसिपेट किया है। तो जो एसएसबी का जब इन्होंने एज ए ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन्होंने करा, तो ये भी हमारा सपोर्ट करते हैं, हम भी इनका सपोर्ट करते हैं। और मेन मोटो है कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी एनडीए, सीडीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब का उनका सपना साकार हो। इसीलिए एमएस एकेडमी ने ये प्रयास किया और इन सब का, पूरे टीचर्स का, आप सबका एक सहयोग रहता है इस मैसेज को सबको पहुंचाने तक। सर लास्ट में ये बता दें कि पेरेंट्स या बच्चा यहाँ पर किस किस कोर्सेज के लिए आ सकता है, किस तैयारी के लिए आ सकता है, क्योंकि आप भी बड़ा बिजी हैं और मैं ऊपर बच्चों से बात करने वाला हूँ फिलहाल। आप लोगों की बातों से ज़्यादा बच्चों के जो रिव्यू हैं वो पेरेंट्स को ज़्यादा प्रभावित हो। सर देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या फौज में ऑफिसर बनना चाहता है, या उसको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसको पहले होता था 10th के बाद, 12th के बाद तैयारी करनी है। आज नहीं हो सकता, कंपटीशन इतना हो गया है। पॉपुलेशन में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, तो आप कंपटीशन का लेवल देखेंगे तो बच्चे को 8 से ही तैयारी करनी है। देखिए, हमने एक एएमएस ग्लोबल स्कूल एक इनिशिएटिव लिया है जहां हम 8th क्लास से बच्चे को लेते हैं और हमारी सीट फिक्स है। 8th क्लास वी हैव ओनली 25 स्टूडेंट्स पर टीचर रेशियो। हम 25 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेंगे। अगर हमारी क्लास में 25 से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो जो फाइन पेरेंट्स कहेंगे हम वो फाइन वहाँ पे भरेंगे। और साथ साथ हमारे स्कूल की टाइमिंग वो 9 to 4 है। बच्चे को यहीं पे स्कूलिंग, कोचिंग, ट्यूशंस यहीं पे दिया जाएगा और हर 15 दिन में उनको इस तरह की डिफेंस पर्सनैलिटीज़ या इस तरह के डॉक्टर्स, मेरी फैमिली में खुद 5 डॉक्टर हैं। मेरी वाइफ है, शी इज़ डेंटल सर्जन। मेरे छोटा ब्रदर, लाइक माई यंगर ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, माई ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ इज़ ए डॉक्टर। तो हमें पता है बच्चे को किस तरीके से कैसे पढ़ाना है और उन्हीं चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे आइए। और अभी पेरेंट्स के बिहाफ पे हमने 7 डेज़ का एक ट्रायल क्लासेस भी शुरू किया है। 7 दिन तक बच्चा आके माहौल को देख सकता है, पढ़ाई को देख सकता है, टीचर से मिल सकता है, इस तरह के सेमिनार्स को वो ज्वाइन कर सकता है ताकि वो माहौल मिले। और सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल, आफ्टर कोविड तो बहुत मुश्किल हो गया। आपको अपने बच्चे का एडमिशन दिलाने से पहले सोचना पड़ेगा क्या वो क्वालिटी वहाँ पे है, क्या वो टीचर्स क्वालिटी वहाँ पे है, क्या वो डिसिप्लिन वहाँ पे है। अगर यहाँ की बात करें, हर जगह सीसीटीवीज़ कैमरा है, हर क्लास में एसी है, तो फैसिलिटीज़ हम वहाँ पे दे रहे हैं। सिर्फ डिपेंड करता है आप अपने बच्चे को एएमएस एकेडमी, एएमएस ग्लोबल स्कूल में लेके आइए। उसके बाद या 7 डेज़ वी आर गिविंग ट्रायल क्लासेस। अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर एक अलग बात है। और इस तरह के सेमिनार बिल्कुल, अगर हमें सर का, आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, आप एक एक बच्चे के घर नहीं जा सकते, आप एक एक को जाके नहीं बता सकते। इस तरीके के सेमिनार्स होते हैं एंड दिस इज टोटली फ्री सेमिनार। वी डोंट चार्ज सिंगल पैनी फॉर द स्टूडेंट्स। आप ऊपर पूछ भी सकते हैं, ये हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री होता है। नेक्स्ट 15 अप्रैल यानी कि अगले शनिवार को हम एक फ्री मेडिकल चेकअप जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा हम लगा रहे हैं। ऑफिसर बनना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है या बनने के बाद हम इंटरव्यूज़ में दिखाते हैं। उसके लिए तपना पड़ता है और फिलहाल एक तपस्या यहाँ पर कई घंटे से चल रही थी। सेमिनार चल रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एएमएस एकेडमी ने बीड़ा उठाया है और बच्चे इतना भरोसा करते हैं कि दिल्ली तक से आए हैं। कोटा शिकर दिल्ली जाने के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़ी फैकल्टीज और संस्थाओं को ढूंढते हैं, लेकिन फ़िलहाल रोहतक पर भरोसा कर रहे हैं, एएमएस एकेडमी पर भरोसा कर रहे हैं बच्चे। मुझे बड़ा तजुर्बा हुआ और थोड़ा सा ऐसा भी लगा। मनीष जी, क्या कहोगे? इतने घंटे का सेमिनार बड़ा लंबा चल गया सर, बच्चों का इतना इंटरेस्ट बन गया और जो आए थे सर
इंस्ट्रक्टर है वो भी काफ़ी कमाल का हाँ सर, सुबह 10 बजे से, बल्कि 10 क्या, सुबह 8:30-9 बजे से स्टूडेंट आ चुके थे। और ये एक नई शुरुआत है। अगर आप कहीं भी देखेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट आपको मिलेंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस तरह का सेमिनार नहीं मिलेगा। और स्पेशल थैंक्स है जितने भी ऑफिसर्स से, पेरेंट्स से और स्पेशली बच्चों से। अगर आप समय देखेंगे लगभग 3:30 के आसपास हो चुका है, 10:30 भी हम मान के स्टार्ट करें तो क्या है कि चीज़ों को सर, एक जब तक किसी को नॉलेज ही नहीं होगी, अगर आपको यही नहीं पता मुझे रोहतक से दिल्ली जाना है, रोहतक से चंडीगढ़ जाना है, रूट क्या होगा, तो आप हो सकता है 2 साल बाद भी पहुंचेंगे। तो एएमएस एकेडमी और एएमएस ग्लोबल स्कूल ने ट्राई किया है, कोशिश करी, एक शुरुआत की है कि इस तरह के सेमिनार से हम पेरेंट्स को अवेयर करें, उनके करियर के बारे में बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं 12th के बाद वो उनको पता चलता है, तब तक तो एज ही जा चुकी है। स्पेशली मैं एनडीए की बात करूं तो 16.5 से 19.5 पर कुछ नहीं होता सर। जो करना है 16.5, 17, 12 तक करना होता है। 19.5 कहने की बात है कि ज्वाइनिंग तब तक हो, लेकिन तब तक बच्चा 12th कर चुका होता है। तो आज हमने ये प्रयास किया, या हमारी मैनेजमेंट ने, सारे टीचर्स ने प्रयास किया कि बच्चों को एक गाइडेंस दी जाए। बाहर में आपके आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप हॉस्टल में जाइए, राजस्थान, यूपी, पंजाब, दिल्ली से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे कि हम यहाँ उनको कुछ इस नॉलेज, अगर बात करें अच्छी फैकल्टी, इन सब चीज़ों की वजह से वो यहाँ आ रहे हैं। अब ये इनिशिएटिव ले लीजिए, अब कितने सारे, कौन ऑफिसर्स को बुलाता है, लेकिन ये एक इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे, चाहे लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, कहीं भी जाइए सर, अगर आप दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, आप मुंबई जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप कोस्ट की बात करें, आपको एक फ्लैट ही 25-30 हज़ार रुपये का मिलता है, आपकी डबल कोस्ट हो जाती है, और वहाँ सिक्योरिटी का नहीं है। तो हमने एक सिक्योर एनवायरनमेंट, चाहे वो एनडीए है, इस साल से हमने 8 to 12 एक फाउंडेशन को स्टार्ट किया है। जो प्रॉब्लम्स हमें पिछले 15 साल में हम देख रहे थे, बच्चों को, बच्चा 12th करके आता, इतना प्रेशर होता है उसके ऊपर कि आपने देखा होगा कोटा में सुसाइड तक कर रहे हैं। वो इस चीज़ का प्रेशर नहीं है कि वहाँ पढ़ाई, वो 8, 9, 10th में उनका फाउंडेशन नहीं हो पाता, उसको पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके ब्याज पे उठा के वो कोटा भेजते हैं। फिर वो बच्चा इतना प्रेशर से रहता है, इतना उसके माइंड पे प्रेशर होता है, तो उसको कुछ सुसाइड के अलावा दिखता ही नहीं है। तो वो प्रेशर ख़त्म करना है, यही वो माहौल देना है, 8th या 9th क्लास से वो माहौल देना है। उसी का ये प्रयास है कि वी पीपल आर है। बच्चे कहाँ से आए? रोहतक से हैं। रोहतक से। क्या कहेंगे, आज इतना लंबा सेमिनार चला, नींद तो नहीं आ रही थी या फिर यूँ लग रहा था कि आज कुछ स्पेशल मिल रहा है? नहीं, पहले से तो अच्छा लग रहा है अब। अच्छा लग रहा है। अब लगता है कि सपने जो लिए थे, घर वाले सोचते हैं या आपके दिमाग में जो चल रहा है वो पूरा हो सकता है यहाँ जो सेमिनार मिला है या एमएस जो दे रहा है आजकल? हाँ, पूरा मोटिवेशन भी मिला है, और यहाँ पे आने एनडीए समझ में आया कहाँ कैसे किस फील्ड में जा सकते हैं, सैलरी कितनी होती है? काफ़ी अच्छा मज़ेदार सब्जेक्ट लगा। हाँ, बहुत कुछ जानने को मिला। और भी इससे पहले तो काफ़ी कम मिलता है इस तरह की बातें। क्या कहेंगे जी, बच्चे को, गुड़िया को लेके आए हैं? हाँ जी, एकेडमी इतना कोशिश कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एकेडमी भी करी, और मेरे बच्चे को भी ये है कि भी मेरे को कुछ करके दिखाना है, और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और अब इसका 16 तारीख को इसका टेस्ट है। मुझे लगता है कि मेरी लड़की कर पाएगी। चलिए, हाँ जी, आप गुड़िया को लेके आए हैं? जी सेक्टर 1 से। अच्छा, तो क्या कहेंगे एमएस एकेडमी का ये प्रयास, सेमिनार बहुत फ्री अच्छा ऑफ प्रयास कॉस्ट है दे सभी रहे के हैं? जो बच्चे नए भी आए थे उनके लिए बड़ा अच्छा है कि उनको एक नई गाइडेंस मिली। जो मिथक थे बहुत सारे, जो एनडीए के जो बच्चे, एसएसबी को लेकर के डर था, क्लेश था, वो बिल्कुल फेयर कर दिया। बिल्कुल जो सर आए थे, सर ने मतलब एक ग्राउंड बताया कि हाँ ये चीज़ है, बेसिक से पूरा क्लियर किया है बच्चों को। गुड़िया कैसा लगा, सब समझ आ रहा था? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, नई चीज़ें जानने को मिली, नई चीज़ें पता लगी, उससे कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन मिला बहुत। कौन सी क्लास में? 12th। अच्छा, तो सर सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि बच्चा और लड़कियों का खासकर हरियाणा में एक डर बना रहता है कि बाहर भेजेंगे पता नहीं कैसे रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा अलग ही माहौल है हरियाणा में, और पेरेंट्स ज़्यादा क्लोज रखते हैं, बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है कहेंगे रोहतक वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, आपके नज़दीक में रह के आपका बच्चा कामयाब बने। एक सबसे बड़ा एकेडमी ने ये बहुत अच्छी मतलब जो करी कि जो बेसिक जो हम लोग कह रहे थे लड़के लड़कियों को, एक सर के द्वारा जो बताया गया कि भाई आप एकेडमी से बच्चे यहाँ जो सिलेक्शन हो जा रहा है उनके लिए जो ग्राउंड मिल रही है, जो वो फेयरनेस ख़त्म करी है। जो भी अब इस चैनल के द्वारा जो लोग देखेंगे उनको ये चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। और ये अगर पूरा सेशन अगर लाइव किसी चैनल पर चलेगा तो बहुत अच्छा होगा कि जो लोग नहीं आ पाए वो नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगे कि नहीं, ये सेमिनार जो सर ने किया है, आयोजित किया है, तो बड़े लेवल पे शायद ये छोटा पड़ जाए सेमिनार, कभी एमडीयू में रखना पड़ सकता है शायद। अभी कौन सी क्लास में है? 12th क्लास में। तो अब कहीं ना कहीं ये जो सेमिनार है ये प्लस पॉइंट बनेगा आपके ऑफिसर बनने के पीछे? यस सर।
मनीष सर को जानते हैं पहले से या पहली बार? पहले से जानते पहली बार। अच्छा, थे, इसी की है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? सर अच्छा लगा, एनडी के बारे में सब कुछ पता चल गया, कैसे क्लियर होगा, उसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं एनडी के अंदर। एएमएस का प्रयास अच्छा है, हाँ जी सर। एफर्ट लगा रहे हैं और कुछ पेरेंट्स यहाँ से भी खड़े हैं। फिलहाल क्या कहेंगे सर, कई घंटे तक बैठना पड़ गया बच्चे की वजह से, और हर पेरेंट्स का डर होता है कि बच्चा कहाँ भेजूँ कहाँ ना भेजूँ, फैकल्टी कैसी होगी, संस्थान कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, कैसी पढ़ाई होगी। आज वो डर निकला यहाँ के। बिल्कुल, स्टार्टिंग में जब मुझे सेमिनार के टाइमिंग्स को लेके थोड़ा सा कंसर्न था कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कहीं मैं बोर ना हो जाऊं, सो मैंने सवेरे कॉल किया था कि कितना टाइम लगेगा, तो मुझे बताया गया सर 2 से ढाई घंटे। तो एक बार के लिए तो मुझे फ़ील हुआ था कि यार बोर तो हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो उन चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। पता चला बारीकियों का, कुछ चीज़ें हम यूट्यूब पे सर्च करते थे या गूगल पे ट्राई करते थे, जो हमें एक एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन जो होती थी वो नहीं मिल पाती थी, वो आज जो है वो ब्रीफ एकदम से मिली है इन्फॉर्मेशन। काफ़ी अच्छा लगा है और बिल्कुल बोरियत फील नहीं हुई। बच्चों का लगता है कि फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। आज जो बच्चे यहाँ बैठे थे या पेरेंट्स बैठे थे, फाइनल तो कर देंगे कि आज बच्चे को एनडीए में जाना है या नहीं जाना है, जाना है तो क्यों जाना है। देखो, आज का जो सेशन रहा है उस सेशन से एक चीज़ तो क्लियर होगी, दूसरी फील्ड का पता नहीं, लेकिन एनडीए के लिए जो है वो डेफिनेटली डाउट क्लियर हो गए हैं। और डेफिनेटली जो पेरेंट्स जो हैं, इवन मैं भी हूँ, तो मेरा भी टारगेट यही रहेगा कि अपने बच्चे को जो है मैं एनडीए की तरफ ही मैं फोर्स करूँ, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, मैं आर्मी में नहीं जा पाया, बट एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है उस डिसिप्लिन में रहे। आई वुड लाइक टू बी माई किड्स इन डिसिप्लिन, सो वो मेरी प्रेफरेंस रहेगी। बात करें, बड़े बड़े चेहरे दिखाए जाते हैं एनडीए के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, एसएसबी के लिए तस्वीरें लगा दी जाती हैं खाली, और बताया जाता है कि आप ये बनेंगे, लेकिन कर्नल जैसी रैंक के ऑफिसर्स आते हैं, सेमिनार करते हैं। कितना फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए? जी बहुत फ़ायदेमंद रहा, और उन्होंने एक जो लाइफ जी है, स्वयं जी है, वो बच्चों को अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया है। और जैसे अभी कर्नल भाटिया सर ने बताया था कि वो किस तरह से स्कूल लाइफ में अपना बच्चे उनको लल्लू कह के एक तरह से बताते थे कि वो कितने कमज़ोर थे पढ़ाई में, फिर भी उन्होंने आत्मविश्वास रखा और उसमें आगे गए। वो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ जो बच्चे बहुत एक्सेल जो होते हैं, यानी मेरिट में जिनके 100% 95% होते हैं, वो इंटेलिजेंसी वहाँ काम नहीं आती। यहाँ जो बच्चा 70, 80, 90% तक का है, वो भी यहाँ जा सकता है एनडीए के अंदर। उसके लिए हमने जो ये एकेडमी चुनी है, मनीष सर हैं, इन्होंने बताया इस सेमिनार के बारे में। हम आए तो एक जो मिथ जो हम जानते थे कि एनडीए का नाम सुना था, लेकिन एनडीए में किस तरह से जाना है, कैसे वहाँ एंट्री होगी, कितनी एज बार रहेगा, और क्या क्या उसमें क्वालिफ़िकेशन, जाने के बाद वहाँ क्या रहेगा, बच्चे को क्या कुछ वहाँ करना होगा, एसएसबी क्या है, इंटरव्यू क्या है उसका, उन सब चीज़ों के बारे में हमारा आज विज़न क्लियर हुआ है। और पहले मनीष सर से जैसे हम मिले थे तो मनीष सर ने इस सेमिनार के बारे में बताया था, तो हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ है। और हमें आस जगी है कि जिस तरह से भाटिया सर और जो दूसरे कर्नल सर थे उन्होंने बताया है, तो हमें लगता है कि हमें पता है हमारे बच्चे का कितना लेवल है, तो उस लेवल में रहकर वो अपने टारगेट को पा सकता है। सर बात करें आपकी बेटी ने, मैं से सुन रहा था नीट टॉपर हैं वो हरियाणा की, और अब एएमएस से शायद पढ़ रही हैं, या कौन सी? बेटा पढ़ रहा है। बेटा पढ़ रहा है। अब दूसरा बच्चा आप लेकर के आए हैं, पेरेंट्स कितना जागरूक होना चाहिए और सही जगह चूज करेगा तो ही रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जो फंस जाते हैं ऐसे महंगे एड्स में। शायद हो सकता है हमारी ये वीडियो देखकर एएमएस में भी आ जाए, लेकिन कोई सही रास्ते पर चला जाता है, कोई गलत रास्ते पर। तो पेरेंट्स कैसे चूज करे? प्रलोभन भरी एड्स को देखकर उस एकेडमी में जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर जाए, या चूज कैसे करे कि यहाँ से सिलेक्शन होगा, बच्चा यहाँ कामयाब हो? जी असली जो हकीकत जो होती है किसी इंस्टीट्यूट की, तो जो पहले जो उनके पास्ट के जो स्टूडेंट रहे होते हैं ना, वो बता सकते हैं कि यहाँ पे हकीकत में क्या है। उनके रिजल्ट्स तो सभी के, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में अब यहाँ 100 बच्चे हैं, तो उनमें बहुत सारे 2-4 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत एक्सेल करेंगे, लेकिन हकीकत फिर जो बच्चे एवरेज हैं वो अपने आप को कहाँ तक लेके गए हैं यहाँ पे आने के बाद। तो हमें लगा कि यहाँ जो एवरेज बच्चे हैं वो एक्सेल कर रहे हैं। अब एक्सेल बच्चे को एक्सेल करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक साधारण किसान का बेटा जो जिसके माता पिता को पता ही नहीं कि डॉक्टर क्या होता है, सिर्फ कभी बीमार हुए तो ही डॉक्टर के जाना होता है, और उसका बेटा उसकी बेटी एम्स में जाती है, तो बहुत बड़ी बात होती है।
वो हम मानते हैं। ऐसा ही हमने इस एकेडमी के बारे में जाना था, सुना था, लेकिन यहाँ आए हैं तो हमें लगा है कि जो मनीष सर हैं और उनकी जो टीम है वो एक तरह से बच्चों के अंदर जो पूर्णता है, यानी एक मिट्टी के या पत्थर के अंदर मूर्ति तो छिपी होती है, उसको बाहर जो एक्स्ट्रा जो पत्थर लगा होता है उसको हटाना होता है। तो वही काम कहीं ना कहीं मनीष सर हमें लगता है कि कर रहे हैं और एक अच्छे शिल्पकार की भांति वो बच्चों के अंदर जो पूर्णता है, जो उनका टैलेंट है, उसको वो बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे आस है कि वो हमारे बच्चे का टैलेंट भी बाहर निकालेंगे और उनके अंदर है वो जज्बा करने का। तो ये ट्राईपोड रहता है जिसमें पेरेंट्स रहता है, टीचर, और बड़ा रोल रहता है बच्चे का। तो आप भी खेती किसानी करते हैं? नहीं, हम खेती नहीं करते, हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं, जॉब करते हैं। उससे पहले हम खेती करते थे। जी क्या कहें? विनोद सर, जैसे सर ने बताया, इनकी बेटी ऑलरेडी हरियाणा टॉपर है और मैं भी पहले से थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन मुझे टॉपर का पता था, लेकिन इनके बारे में पता। तो पेरेंट्स का रोल भी इतना ही है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ ये ना सोचें कि आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, चाहे वो AMS ही है या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन करा दिया, तो सिर्फ वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सिर्फ टीचर्स की रह जाती है, मैनेजमेंट की रह जाती है, डायरेक्टर की रह जाती है। जैसे सर ने खुद से, सर ऑलरेडी 1-2 इंस्टीट्यूट में गए, इन्होंने होमवर्क किया, देखा। अब देखो, आने को तो लगभग 300 के करीब यहाँ स्टूडेंट्स बैठे थे, लेकिन पेरेंट्स ये साथ आए, फादर भी आए, मदर भी आए। तो ये जो रोल प्ले करना ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हमारे साथ साथ पेरेंट्स का रोल भी इंपॉर्टेंट रहता है, उस मोटिवेशन का। बच्चा हो सकता है आधे घंटे बाद चला भी गया हो, लेकिन इनको पता था मेरे पेरेंट्स आए हैं, सब कुछ काम छोड़ के आए, गवर्नमेंट जॉब में आए, संडे सबके लिए थोड़ा सा रहता है। तो पेरेंट्स को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ पैसे देने से, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने से बच्चा कामयाब नहीं होता। हाँ ठीक है, उनका रोल है, उनका रोल 70% है, लेकिन 30% या 20% कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने, जैसे सर ने बताया, हम प्रयास करेंगे, लेकिन इनका प्रयास, सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। फिलहाल और पेरेंट्स हैं, और ये देखिए पूरा परिवार ही चला है। बच्चे बाहर भेज रखे हैं पढ़ने के लिए, और एक और कामयाब करने के लिए आप मतलब निकल पड़ते हैं, संडे भी नहीं छोड़ते। पूरा देखिए ये कपल है। फिलहाल क्या कहेंगे जी, यहाँ सेमिनार के लिए आप आए थे सुबह, अब तक बैठे? सही लगा? बच्चे को समझ आ रहा था? हाँ, बच्चे को समझ आ रहा था सर। मैं चेक करने के लिए आई थी, मैं बेरी से आई हूँ। कैसी रही चेकिंग? सर अच्छी रही, और मैं बड़ा सर से बात करके जाऊंगी, क्योंकि गुड़िया का एक ही वो कि करना है तो NDA ही करना है। अच्छा, गुड़िया साथ में आई हुई है। नीचे बैठी है गुड़िया? अच्छा, आप NDA के लिए मन बना रहे? मैं AMS ग्लोबल स्कूल में पढ़ती हूँ, एंड आई वांट टू गिव एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स दैट टेक एडमिशन इन AMS ग्लोबल स्कूल एंड ऑल योर ड्रीम्स विल डेफिनेटली सक्सीड। क्या चक्कर है, क्यों ले एडमिशन? हिंदी में बता दो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा। सर, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी एज वेल एज फैकल्टी बहुत अच्छी मिलती है, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें पता है, और इसीलिए मैं सबको एडवाइस देना चाहती हूँ कि AMS ग्लोबल स्कूल में पढ़े, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हाँ भाई, सही बोल रही है गुड़िया। यस, जैसे सान्या ने बताया, लाइक हमने 11th भी AMS से पास आउट किया, और बहुत अच्छी फैकल्टी एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होते हैं। जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स। आप कौन सी क्लास में? 12th पास आउट सर, AMS स्कूल से। यस सर। व्यवस्थाएं, पढ़ाई, फैकल्टी कैसी है? सारी बात सब कुछ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बस इतना कहूँगा कि एक बार आप खुद आके देख लें। एक दिन आप डेमो ले लीजिए, आप जा ही नहीं पाएंगे वापस। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस अपने सर पर? यस सर। मैं गया था सर दूसरी जगह, शुरू में आया, पर मैं यहीं रह गया फिर। अच्छा, शुरू में भाई चक्कर काटते रह जाओ, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप भी सेम बात रिपीट करेंगे। यस सर। +2 हो चुकी है? नो सर, +2 आई एम परसुइंग क्लास 12th। तो अभी आए हैं या काफ़ी दिन से, या मतलब कई साल से जुड़े हैं इस अकेडमी? सर 11th मैंने ऐसे किया। यस सर। तो एकदम रिजल्ट में कुछ दिखा सर, पहले जहाँ छोड़ के आए हैं उसमें? सर, वन थिंग आई वांट टू टेल दैट हियर वी गेट 1-to-1 पर्सनल अटेंशन from each and every teacher, whereas in schools we don't get it so easily. So sir, in academy sir, I thought this is the best academy for this. तो फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उस रिश्तेदार की मदद कर सकते हैं, उस पड़ोसी की मदद कर सकते हैं जिसका बच्चा थोड़ा सा ऊपर उठा है और कामयाब होना चाह रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो को बांटे दूसरे लोगों तक, प्रयास हम कर रहे हैं, AMS एकेडमी कर रही है, मनीष सर कर रहे हैं, और जो कर्नल सर आ रहे थे वो कर रहे हैं।
सेमिनार चल रहा था और आपके बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा क्या कर सकता है, वो फिलहाल आपके साथ जोड़ रहे थे। इस एकेडमी पर एक बार विजिट करेंगे तो समझ आएगा कि इसमें क्या खास है और दूसरी एकेडमी में क्या खास है। फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।